हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा है ये पढ़ते हैं कि रहमान इज़ मेकिंग अ व्हील ऑफ यूजिंग स्पोक्स। इस तरीके से आपको एक साइकिल का पहिया है जो कि वो बना रहा है स्पोक्स, यानी जो आपने देखा होगा उनके बीच में डंडी होती हैं स्टील की, उससे एक व्हील बना रहा है। तो ही वांट टू फिक्स इक्वल स्पोक्स, यानी उसको अब उसको क्या कर चाह रहा है कि वो हर एक स्पोक्स क्या है बराबर संख्या में उस पहिए में लगाए, और दैट द एंगल बिटवीन एनी पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव स्पोक्स, यानी उनके बीच में लगने वाले अगर हम कोई स्पोक्स लगाते हैं तो उनके बीच में बनने वाला जो एंगल है वो भी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। इस तरीके से वो स्पोक्स लगाना चाहता है। तो हेल्प हिम बाय कंप्लीटिंग द फॉलोइंग टेबल। तो टेबल दे रखी है आपको यहाँ पर, इसको आपको आगे सॉल्व करने के लिए उसकी हेल्प करनी है, और फिर इसके बाद क्वेश्चंस हैं 3, उसको आपको सॉल्व करके बताना है। तो शुरू करते हैं। पहले हम टेबल सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, क्वेश्चन दे रखा है पहले से ही कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि 4 स्पोक्स लगाएगा तो क्या हो रहा है, 90 डिग्री एंगल बन रहा है। अब क्या हुई कि स्पोक्स, नंबर ऑफ स्पोक्स क्या हो गए, इंक्रीज हो गए हैं। नंबर ऑफ स्पोक्स इंक्रीज हो गए हैं तो एंगल क्या हो गया, डिक्रीज हो गया है। तो यानी एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी चीज़ क्या हो रही है, घट रही है। तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का क्वेश्चन हुआ। तो हम कैसे करेंगे, सॉल्व कैसे करेंगे, जैसे सेकंड वाला क्वेश्चन किया था वैसे ही हमें यहाँ पर 8 के निकालने हैं कि अगर 8 स्पोक्स लगाता है वो अगर टायर में तो कितने एंगल बनेंगे। तो सॉल्व करते हैं पहले। तो सॉल्व करते हैं इससे पहले टेबल सॉल्व करना है। तो हमें मालूम है कि एक तरफ का n2 यानी एक तरफ की जो वैल्यू होती है वो दूसरी तरफ की वैल्यू के बराबर, उनका प्रोडक्ट बराबर होना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से यानी इसको हम मान रहे हैं x1 y1 का प्रोडक्ट बराबर होना चाहिए, इसको हम मान रहे हैं x2 y2, इनका जो प्रोडक्ट है, यानी इनका हम प्रोडक्ट करते हैं तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो इनके प्रोडक्ट के वैल्यू के बराबर आनी चाहिए, इक्वल, ठीक है ना। तो x1 हमारे पास क्या है, 4 × 90 है, और हमें जो वैल्यू निकालनी है क्या निकालनी है, 8 वाली। तो x2 हमारे पास क्या है, 8 है, y2 हमें फाइंड करना है। तो हम इसे x मान लेते हैं। तो 4 × 90 अपॉन 8 डिवाइड में आएगा, x इधर जाएगा, 4 × 1 = 4, सॉल्व करेंगे इसे सके तो 4 × 2 = 8, और 2 से काटेंगे 90 को, 45 आता है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 45। जब 8 स्पोक्स लगाएंगे व्हील में तो 45 डिग्री का हमें एंगल मिलेगा। अब दूसरा है कि अगर 10 लगाते हैं तब क्या होगा, तो फिर से हम वही करेंगे। अब तो हम क्या x1 y1 सेम रखेंगे, तो 4 × 90 ये वैल्यू सेम रहेगी। अब स्पोक्स, नंबर ऑफ स्पोक्स 10 हुए तो इसमें बनने वाला एंगल क्या होगा वो हमें x के नॉट पर निकालना है। इसे x मान लेते हैं, 10 को आप जाएगा नीचे जाएगा इसके डिवाइड में, और 0 से 0 कैंसिल, 9 4 36। तो x की वैल्यू आई है 36 डिग्री। जब 10 स्पोक्स लगाएगा वो पहिए में तो उसे 36 डिग्री का एंगल हर एक पहिए, हर एक स्पोक्स के बीच में मिलेगा, ठीक है। फिर आता है कि अगर 12 अगर स्पोक्स लगाता है तब कितना का एंगल बनेगा। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, सेम x1 y1 की वैल्यू तो हम सेम रखेंगे ही, और x2 की वैल्यू आपका 12 है, और y2 की वैल्यू x मानेंगे। अब 12 को आप ले जाओगे डिवाइड में नीचे, 4 1 = 4, 4 3 = 12, 3 1 = 3, 3 30 = 30। तो कितना आया आपके पास एंगल, 30 डिग्री का। अगर 12 स्पोक्स लगाता है तो उसको 30 डिग्री का एंगल हर एक स्पोक्स के बीच में मिलेगा। तो ये तो आपको टेबल कंप्लीट हो गई है। अब जो उसके अंडर में क्वेश्चन हैं वो पढ़ लेते हैं। आर द नंबर ऑफ स्पोक्स एंड द एंगल फॉर्म बिटवीन द पेयर ऑफ अ कॉन्जिक्यूटिव स्पोक्स इन इनवर्स प्रोपोर्शन। क्या पूछ रहा है कि जो स्पोक्स हैं, यानी जो नंबर ऑफ स्पोक्स हैं और जो उनके बीच में एंगल बन रहा है, क्या वो क्या है, इनवर्स प्रोपोर्शन में है। तो आपको मालूम ही है कि इनका, मैं तो बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि इनका प्रोडक्ट अगर बराबर होता है, यानी x1 y1 का प्रोडक्ट अगर y2 x2 के बराबर होगा तो वो क्या होंगे, इनवर्स प्रोपोर्शन होना चाहिए। जैसे कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या होता है कि उनका रेशियो बराबर होना चाहिए, वैसे यहाँ पर उनका प्रोडक्ट बराबर होना चाहिए। तो देख लेते हैं करके, इंटू 4 × 90 कितना आता है, 360।
ऐसे हम 60 करेंगे तो भी कितना आएगा, 360 आ रहा है। अब 8 × 40 का 45 करेंगे तो भी कितना आएगा, 360 आएगा। और 10 × 30 कर रहे हैं तो भी कितना आ रहा है, 360 आ रहा है। तो यानी हर एक केस में क्या है, जो प्रोडक्ट है नंबर ऑफ स्पोक्स और एंगल बिटवीन द कॉन्सिक्यूटिव स्पोक्स का, वो क्या है, 360 ही आ रहा है। तो इसका मतलब क्या लिखेंगे, तो हमारा जो पहला आंसर होगा होगा यस। ठीक है। अब दूसरा है, कैलकुलेट द एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ कॉन्सिक्यूटिव स्पोक्स ऑन अ व्हील विथ 15 स्पोक्स। अब आपको एंगल निकालना है अगर वो पहिए में 15 स्पोक्स निकालना है। तो जैसे कि आपने टेबल किया था, 10 निकाले थे, 8 स्पोक्स निकाले थे, 12 निकाले थे, वैसे ही आपको यहाँ पे भी सॉल्व करना है। तो हम क्या करके दिखाएंगे, हम वही लेंगे फिर से x1 y1 की वैल्यू, x × y2। ठीक। इनका प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, x2 y2 के बराबर होना चाहिए। अब x1 y1 की वैल्यू हम ले लेते हैं 4 × 90, और x2 की वैल्यू, क्योंकि पूछा कितना है, स्पोक्स पूछे हैं, तो हमारे पास स्पोक्स 15 है और एंगल हमें निकालना है। तो 4 × 90 डिवाइड में जाएगा 15, x निकालना है। तो 15 यानी 3 5 जो 15, और 30, 5 5 6 30, तो कितना हो गया, 4 × 6 24 डिग्री। 24 डिग्री तब बनेगा जब 15 स्पोक्स लगाई जाएंगी। ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे हेंस 24 डिग्री एंगल बिटवीन 15 स्पोक्स, 24 डिग्री ऑफ इक्वल एंगल बिटवीन 15 स्पोक्स। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है। नेक्स्ट है, अब पूछा है कि कितनी स्पोक्स चाहिए होंगी लगाने के लिए अगर उनके बीच में जो है 40 डिग्री का एंगल बनता है तब। तो ये भी आपका ऐसे ही होगा, जैसे कि ये 6 सेकेंड था, हम करेंगे थर्ड। अब इसमें क्या है, आपकी x1 y1 की वैल्यू है, और अब x2 आपको फाइंड करना है, y2 आपको दे रखा है। हम लिखेंगे x1 × y1 इज इक्वल टू x2 × y2। तो x1 तो सेम वैसे ही रहेगा आपके पास, 4 × 90। x2 की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम इसे x मान लेते हैं, और y2 आपके पास 40 डिग्री दे रखा है। 40 डिग्री है, x निकालना है, डिवाइड में जाएगा 40, तो आप 40 को डिवाइड में ले जाएंगे, 0 से 0 कैंसिल करेंगे, 4 को 4 से कैंसिल करेंगे, तो कितना आ गया आपके पास, 9। तो हम यहाँ लिखेंगे हैंस 9 स्पोक्स रिक्वायर्ड बिटवीन 40 डिग्री एंगल। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया।